ये कट ऑफ इतना ऊपर है, कैसे 8 बच्चों को 720 नंबर मिले, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन, और अपने दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे वीडियो के अंदर बार-बार कि हमें ये बताइए कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है और उनको कितना स्कोर दिया है। आधा यहाँ जवाब दिया, उसके अंदर भी कंप्लीट आंसर नहीं, एक-एक करके पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनका नाम है। इन्होंने एक प्रेस रिलीज की है 6 जून की 2024 की। इन्होंने बोला है रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट ऑन नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। कह रहे हैं जो आपने सवाल पूछे थे उसके रिगार्डिंग हमने सारे आपको रिप्लाई दे दिए हैं। द नीट यूजी 2024 वाज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 5 मई 2024, 2 बजे से 5:20 पीएम तक एग्जाम हुआ था, ठीक है। 4750 सेंटर्स पे पेपर हुआ था और 571 शहरों में पेपर हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स जो उन्होंने बताए हैं 4750 सेंटर्स थे। एक-एक चीज ध्यान से देखते हैं, इन्हीं के अंदर हमारे आंसर्स होंगे या हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे। फॉर मोर देन 24 लाख कैंडिडेट्स, उन्होंने बताया 24 लाख कैंडिडेट थे। इन लाइट ऑफ रीसेंट क्वेरीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स, जो हमने अभी रीसेंट क्वेश्चन पूछे थे, जो रीसेंट क्वेरीज थी हमारी, इट हैज बीन फेल्ट नेसेसरी टू इशू द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। कम से कम इस बात के लिए एनटीए को धन्यवाद कि इनको लगा कि नेसेसरी हो चुका है इस समय कि क्लैरिफिकेशन देना है। मतलब इतनी बात तो साफ है कि जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं, जब तक हम सवाल उठाएंगे नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं, जब तक हम लाइव नहीं आएंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे, बार-बार सवाल नहीं पूछेंगे कि कितने बच्चों को नॉर्मलाइजेशन किया, उनको कितने नंबर दिए, तब तक अपने आप कोई क्लैरिफिकेशन कोई मेथड नहीं होगा। जब आप पूछोगे 4 बार तो इट हैज बीन फेल्ट नेसेसरी, तब मुझे लगा अच्छा ये तो बहुत नेसेसरी था यार कि फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन भी दे देते हैं कि कैसे हमने नंबर बांट दिए बच्चों में। शुरू करते हैं भाई। कट ऑफ देखो, पहले चीज तो अपने मन में कोई परसेप्शन नहीं बनाते हैं, न्यूट्रल चलते हैं और धीमे-धीमे एक पॉइंट समझते हैं। कट ऑफ फॉर नीट यूजी 2024, सबसे पहला इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो वही है जो अपन लगातार वीडियो पे वीडियो उठा रहे थे कि भाई सबसे पहला सवाल हमने भी यही उठाया था बार-बार कि कट ऑफ ऊपर क्यों गए, कि कट ऑफ क्यों ऊपर गए। तो उन्होंने कट ऑफ समझाते हैं आपको। इन्होंने बोला जो कट ऑफ स्कोर होता है आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर। कारण कुछ नहीं है, उसका कारण है कि एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, न्यूट्रल होकर पढ़ते हैं। एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। ये कह रहे हैं कि इस बार जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गया है। एकदम सिंपल लॉजिक भी है। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर, एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एग्जाम कॉम्पिटिटिव, बच्चे बहुत मेहनत करने लगे हैं, जाहिर बात है बहुत मेहनत कर रहे हो, इसलिए कट ऑफ बढ़ गया है। कट ऑफ्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आउट ऑफ 720 वेरी ईच ईयर एज इलस्ट्रेटेड बिलो। जो कट ऑफ है और जो एवरेज नंबर है हर एक बच्चे का नीट में 720 में से, वो हर साल कुछ इस तरह से वेरी करता है, किस तरह से दिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसमें एनालाइज करते हैं। 2020 में जो एवरेज नंबर था एक बच्चे का, अब इसको आराम से एनालाइज करते हैं। 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में जो एवरेज मार्क्स था उसको लिखा है। मैं डेसिमल नहीं लिखूंगा, ये एवरेज मार्क्स बता रहे हैं कि एवरेज मार्क्स बच्चे का कितना था। तो एवरेज मार्क्स अपन देखते हैं कि हर साल एवरेज नंबर कितना था। 2020 में एवरेज था 297, अपन डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। 2021 में एवरेज कितना था 286, गिर गया। तो 2021 में भी तो कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा था। अच्छा, उस साल घट गया था कॉम्पिटिटिव नेचर, मान लेते हैं कि उस साल तो घट गया था, कट ऑफ गिरा। अच्छा, पेपर टफ बन गया होगा, चलो ठीक है। 2022 में कट ऑफ और गिर गया 259। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आपका ये वाला रूल तब वैलिड नहीं था कि कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जाम एंड हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी 2020 से 21 से 22 में कॉम्पिटिटिव नेचर गिर रहा था, एग्जाम की क्वालिटी गिर रही थी, परफॉर्मेंस गिर रहा था, बच्चों का बच्चे तैयारी नहीं करते थे 2 साल तक, तब तो बिल्कुल तैयारी करते थे, कट ऑफ गिरता था क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होता था। बिल्कुल नहीं, 2021 22 21 का पेपर भी थोड़ा ठीक था, 22 का पेपर इतना हार्ड भी नहीं था। फिर भाई चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 में क्या हुआ, फिर कट ऑफ बढ़ना शुरू हो रहा है 279। कितना कट ऑफ बढ़ा, पहली बार कट ऑफ इंक्रीज हुआ पिछले 4 साल में, मतलब यहाँ पे पिछले 3 साल में कितना कट ऑफ बढ़ा, 20 नंबर कट ऑफ बढ़ा है। तो पहली बार जो इन्होंने खुद से लिस्ट दी, मैंने नहीं निकाली, ये रिसर्च मेरी नहीं है, मेहनत इस बार इन्होंने खुद से करके दी है। एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस, एनटीए ने देर रात ये पीडीएफ जारी किया, काफी मेहनत की होगी, दिन भर पूरा डेटा कलेक्ट किया होगा, पूरी टीम लग गई होगी, और ये आपकी आवाज का असर है, व्हिच शोज कि डेमोक्रेसी में पावर है, बहुत बड़ी पावर है, सोशल मीडिया में पावर है। हम 2 दिन से जब एक्टिव हुए, जो सवाल हमने पूछा आपको उसी सवाल का आंसर भी आ रहा है। अभी भी आपने जो सवाल नहीं पूछे उनका आंसर मैं बता रहा हूं, मैंने वीडियो में जितने सवाल पूछे थे आपको हर सवाल का आंसर दिखेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई 2020 में कट ऑफ 297 था, 21 में 286 था, गिर रहा है कट ऑफ। 2022 में 259 था, फिर गिर गया कट ऑफ। क्या पेपर टफ होता जा रहा था या बच्चे कॉम्पिटिटिव नेचर के नीचे? जबकि यहाँ लिखा है द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। इस साल बच्चे अचानक से, इस साल बहुत कॉम्पिटिशन हो गया, इस साल बच्चों ने खूब पढ़ाई कर ली है ना। इस साल बच्चे पढ़े थे यार, 2024 था क्या इस साल क्या हुआ था? अच्छा, वो आरसीबी की विनिंग वर्ल्ड कप जीता था, इस वजह से पढ़ लिया हो। फिर 2024 में कट ऑफ 323 नंबर पहुंच गया, यानी अब इस बार जो जंप मिला है 2023 से 24 का, कितना हो गया बेटा? ये 23 1 24 पकड़ लो और 20 मार्क और, यानी 43 नंबर का कट ऑफ बढ़ गया। यानी पिछली बार 20 नंबर बढ़ा था, इस बार 43 नंबर कट ऑफ, यानी कट ऑफ बढ़ने का जो रेट है वो भी नेक्स्ट लेवल है इस बार। पिछले साल 20 नंबर बढ़ा था, इस साल 43 नंबर के कट ऑफ ने जंप लिया। तो ठीक है, अब इस थ्योरी को आपको मानना है नहीं मानना, ये आपके हाथ में। मैं बस जो लिखा है वो पढ़ता जाऊंगा। मैं बस इस लाइन पे फिर से आपका फोकस दिलाना चाहूंगा कि एनटीए ने जवाब ये दिया है कि जो कट ऑफ बढ़ा है उसका कारण क्या है। उन्होंने बोला द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर, और उन्होंने बोला कि जो कट ऑफ बढ़ा है उसका कारण क्या दिया है, द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट। तब हमें पता चलेगा अच्छा हमारे ही सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे हम ये पता कर पाए कि हमारे एग्जाम्स पूरी डिसिप्लिन से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरे प्रोसेस से हो रहे हैं। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जब तक रिट नहीं आएगी, जब तक पिटीशंस नहीं आएगी, हमें पता नहीं चलेगा। फ्यू रिट पिटीशंस वर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जस्टिस कंसर्न लॉस ऑफ टाइम। जब कंसर्न रेज हुए तब हमें लगा अच्छा लॉस ऑफ टाइम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पहले सोशल मीडिया पे गया होगा, पहले आके चीखा चिल्लाया होगा, सबने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर वो गया कहां, जहां न्याय भारत में एक्चुअली मिलता है, ऑनरेबल कोर्ट में। फिर बच्चा गया ऑनरेबल कोर्ट के पास, हमें न्याय दिलाओ। तब अच्छा इसमें एक ये भी बात है कि मुंबई के कुछ सेंटर्स के लिए आप न्यूज़ पढ़ोगे जहां पे बच्चों का टाइम लॉस हुआ है। यस, महाराष्ट्र के भी आपको 2 से 3 जगह ऐसी मिलेगी जहां पे टाइम लॉस हुआ है। इनके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं जो मैंने 2 दिन पुरानी वीडियो में रात में कवर किया था, उसका लिंक लगा देंगे नीचे। तो वहां पे भी टाइम लॉस हुआ था, पर उन बच्चों ने शायद कोर्ट तक वो नहीं पहुंच पाए, ऑनरेबल कोर्ट तक नहीं पहुंचे, तो हमने कंसीडर नहीं किया है। हमें कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ है जब तक कोर्ट से नहीं आओगे, ठीक है। तो पहली बात तो जो संशय की यहां से सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि 4 सेंटर्स के बच्चों ने, 4 स्टेट्स के बच्चों ने, 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के बच्चों ने जाके पिटीशन दायर की, चाहे वो कर पाए, चाहे वो इतने कैपेबल थे या नंबर में इतने ज्यादा थे कि उनको कंसीडर किया गया किसके लिए, लॉस ऑफ टाइम के लिए। लॉस ऑफ टाइम के लिए सिर्फ इन लोगों को कंसीडर किया गया। बाकी जिन सेंटर में लॉस ऑफ टाइम हुआ उसके बारे में नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। क्या हुआ कि नहीं हुआ, कैसे भाई? कोर्ट में जाओ, कोर्ट से आएगा तो माना जाएगा, ठीक है। द ओनली पॉइंट यू हैव द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स टू द रिट पिटीशन एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनजीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसीडरेशन। उन्होंने केयरफुली देखा उसको, प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट। तो कमिटी ने क्या देखा, अब कमिटी का लंबा सा नाम उसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कमिटी है जिसमें बहुत ही बेहतरीन एकेडमिक्स के लोग हैं, एमिनेंट लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे, बहुत अच्छे आईएएस वगैरह होंगे इसके अंदर, ये बहुत अच्छे लोग होंगे डेफिनेटली। फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनलिटीज एंड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम कंसर्न एग्जाम सेंटर, द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन्ड। तो हमें कैसे कंफर्म हुआ कि बच्चे का लॉस ऑफ टाइम हुआ है? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, हमने उसको मॉनिटर किया इन सभी सेंटर्स का। हमने नहीं, कमिटी बैठी, कमिटी ने सबके जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर में लॉस ऑफ टाइम रिपोर्ट हुआ था, तो वो कमिटी बैठी और उसने देखा आपके एग्जामिनेशन सेंटर में लॉस ऑफ टाइम है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं कि पेपर कब बट रहा है, कब नहीं बट रहा है, पेपर हाथ में 2 आ गया है, 1 आ गया है, और इस तरह से हमने कंफर्म किया, असर्टेन किया कि हां यहां पे लॉस ऑफ